हेलो गाइस, कैसे हो। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू फैक्ट की वीडियो लेकर के। आप लोगों ने तो लबूबू तो देखा होगा, जो छोटी सी डॉल होती है वो, ठीक है, जिसके आंख बड़े बड़े होते हैं और दांत मतलब कि थोड़े बड़े होते हैं और डरावने होते हैं। तो क्या आपको उसकी पीछे की कहानी पता है? नहीं पता भाई, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, तो साथ में बैठ के देखते हैं और कहानी जानते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। सैयारा मूवी की ये रियलिटी आपने सोची भी नहीं होगी। और कैसे ये क्यूट सी दिखने वाली डॉल आजकल इतनी वायरल हो रही है, और इसका सच जानने के बाद आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। कैसे आपके पैर की मदद से आप अपने टीचर के डांट से बच सकते हो, और गूगल ऐसी क्या चीज बना रहा है जिसे यूज करने के बाद आप जियो के सिम को मुड़ कर भी नहीं देखोगे। भाई ये वीडियो ना पूरा एंटरटेनमेंट का एक डोज है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर देना। नंबर 15, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, 828 मीटर्स लंबी, जिसमें करीब 24,000 विंडोज हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इनको साफ रखना कितना बड़ा काम होगा? ये प्रोसेस साल में 4 बार होता है, मतलब क्लीनर्स ऑलमोस्ट पूरे साल इसमें बिजी रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इतनी ऊंचाई पे काम करते हुए उन वर्कर्स को दुबई की गर्मी और तेज हवाओं को भी फेस करना पड़ता है। बुर्ज खलीफा के चमकते विंडोज देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं, उनके पीछे छुपी मेहनत सच में डेयरडेविल सी कर सकते हैं। नंबर 14, क्या आपको पता है अगर आपके ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट, जिसे फ्यूसिफॉर्म जायरस कहा जाता है, अगर वो डैमेज हो जाए तो आपको एक कंडीशन हो सकती है जिसे प्रोस्पैगोनिया कहते हैं, यानी फेस ब्लाइंडनेस। इसमें आप लोगों के चेहरे पहचानना भूल जाते हो, लेकिन उनकी वॉइस, नाम या मेमोरीज याद रह जाती है। ब्रेन का काफी एरिया मेमोरी को हैंडल करता है और हर रीजन का रोल अलग होता है। तो अगर एक रीजन हर्ट हो जाए, दूसरी मेमोरीज इंटैक्ट रहते हैं। ये क्रीपी लगता है क्योंकि फेमिलियर चेहरे भी स्ट्रेंजर बन जाते हैं। नंबर 13, कहा जाता है कि 80% बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स डेड होता है। दरअसल बचपन में इमेजिनरी फ्रेंड्स कॉमन होता है। बच्चे अपने इमेजिनेशन से खुद ही दोस्त क्रिएट कर लेते हैं, कभी बोर्डम के लिए, कभी कंफर्ट के लिए। लेकिन कुछ स्टडीज सजेस्ट करते हैं कि कई बच्चे इन इमेजिनरी फ्रेंड्स को डेड या घोस्ट फॉर्म में इमेजिन करते हैं, ये उनके इमेजिनेशन का पार्ट होता है। नंबर 12, हमारे कान और नाक कभी भी ग्रो करना बंद नहीं करते। ये बिल्कुल सच है। हमारे कान और नाक कार्टिलेज से बने होते हैं, और कार्टिलेज विद एज वीक तो होता है लेकिन श्रिंक नहीं करता। इसलिए ओल्डर लोगों के ईयर्स और नोजेस ज्यादा बड़े दिखते हैं। ये एक बायोलॉजिकल इल्यूजन है, लेकिन एक्चुअल में कार्टिलेज की इलास्टिसिटी चेंज होने से शेप और साइज नोटिसेबल हो जाता है। तो टेक्निकली हाँ, आपके नाक और कान लाइफ भर बढ़ते रहता है। नंबर 11, ये फैक्ट थोड़ा फनी भी है और डीप भी। जब भी हम सो रहे होते हैं, हमको उस मोमेंट का होश नहीं होता। ब्रेन ग्रेजुअली स्लीप मोड में चला जाता है बिना किसी कॉन्शियस ट्रिगर के। तो जब तक आप उठ के ना बोलो, आपने टेक्निकली रियलाइज ही नहीं किया कि आप कब सो गए। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस की लिमिटेशन है। एक मोमेंट आता है जहाँ कंट्रोल ऑफ हो जाता है, और तब हम ड्रीम में एंटर करते हैं। नंबर 10, अगर कोई बेबी रात के टाइम बिना वजह के हंसता है तो वो स्पिरिट्स या इवल्स के साथ खेल रहा हो सकता है। ये क्रीपी बिलीफ पहले के लोगों में आया था। रात के टाइम बिना वजह हंसता बेबी कई लोगों को अननेचुरल लगता है, और मानते हैं कि वो किसी इनविजिबल प्रेजेंस जैसे कि स्पिरिट्स या इवल्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। देखा जाए तो साइंस कहता है कि बेबीज रैंडमली रिएक्ट करते हैं। फिर भी जब एक अंधेरे कमरे में बेबी बिना रीजन हंसे तो वो स्पाइन चिल कर सकता है। नंबर 9, जापान में हर 23 लोगों पे एक वेंडिंग मशीन है। ये सुनने में थोड़ा एग्जैगरेटेड लगता है, लेकिन है ये रियलिटी। जापान में अप्रोक्स 5 मिलियन वेंडिंग मशीन है। वहाँ हर गली, ट्रेन स्टेशन और पार्क में आपको वेंडिंग मशीन्स मिल जाएंगी, जिसमें सिर्फ चिप्स या कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं, बल्कि राइस, एग्स, अम्ब्रेलास और इवन हॉट मील्स भी मिलते हैं। अगर आपको अनकंट्रोलेबल हंसी आती है तो ये ट्राई करना। अपने टोस को ऐसे टाइटली कर्ल करो और देखना कि आपकी हंसी रुक जाएगी। जब आप टोस कर्ल करते हैं तो आपका ध्यान फनी चीजों से हटकर बॉडी पे शिफ्ट हो जाता है। ब्रेन एक फिजिकल डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी हंसी रुक जाती है। वैसे इस ट्रिक को ऑकवर्ड या सीरियस सिचुएशंस में यूज किया जा सकता है। ये फैक्ट थोड़ा डरावना है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप आपके सपनों में घड़ी या क्लॉक बिल्कुल क्लियरली चल रही है या टाइम सही दिख रहा हो, तो शायद वो आपका सपना है ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तो हमारा दिमाग टाइम को नॉर्मल तरीके से समझ नहीं पाता। इसलिए सपनों में क्लॉक्स या तो ब्लरी होते हैं या उनका टाइम बदलते रहता है। लेकिन अगर क्लॉक बिल्कुल सही दिख रही है तो हो सकता है आप किसी और अजीब एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो। नंबर 6, आपने वाटर बॉटल्स पे
एक्सपायरी डेट देखा होगा, लेकिन बहुत लोगों का सवाल होता है कि पानी कैसे एक्सपायर हो सकता है। बात तो सच है, पानी एक्सपायर नहीं हो सकता, लेकिन बॉटल तो हो सकती है ना। प्लास्टिक बॉटल्स टाइम के साथ डिग्रेड करने लगते हैं और उनसे माइक्रो प्लास्टिक्स या केमिकल्स पानी में घुल सकते हैं और इसीलिए उस पे एक्सपायरी डेट लगाई जाती है। नंबर 5, ये फैक्ट एक फन इंग्लिश पजल जैसा है। ट्राई करो 1 3 5 7 9 सब में ई है, लेकिन जब आप इवन नंबर्स पढ़ते हो 2 4 6 8 कुछ में ई मिसिंग होता है। ऑब्वियसली ये मैथ्स का नहीं है, लैंग्वेज का पैटर्न है। ये एक ऐसा डिटेल है जो शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, पर वंस यू सी इट यू कांट अनसी इट। ये एक मजेदार ट्रिविया है जो किसी को भी इम्प्रेस कर देगा। जरा सोचिए, इंटरनेट जो हवा में ट्रैवल करे बिना किसी केबल या टावर के। जी हाँ दोस्तों, गूगल एक्स ने एक छोटी सी चिप बनाई है जिसका नाम है तारा, और ये एक फ्यूचर सिग्नल है। ये साइज में तो सिर्फ एक नाखून जितना है, लेकिन काम में कमाल। इसे एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है ताकि ये बीम वही जाए जहाँ इसे जाना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहाँ फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना मुश्किल या महंगा होता है। बेसिकली गूगल फ्यूचर का इंटरनेट हवे में ले आया है, फास्ट, सस्ता और वायरलेस। नंबर 3, इस वीडियो में दिखने वाला ये जायंट डिवाइस RT64 है, एक मैसिव रेडियो टेलीस्कोप। ये रशिया का सबसे बड़ा और पावरफुल रेडियोस्कोप में से एक है। इस टेलीस्कोप का मेन काम है स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को पकड़ना, जैसे कि गैलेक्सीज और पल्सार से आने वाले सिग्नल्स। अब तक RT64 का यूज मार्स और वीनस मिशंस के सिग्नल्स रिसीव करने में हो चुका है। इसमें टाइम के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी किया है, जिससे ये आज के साइंटिफिक टूल्स के साथ कंपैटिबल है। नंबर 2, लबूबू डॉल, जो एक क्यूट और क्रीपी डिजाइनर टॉय के रूप में पॉप मार्ट ने लॉन्च किया था। आजकल इंटरनेट पर एक अलग ही रीजन से ये वायरल हो रही है। लोग इसे एंशिएंट डीमन पजूजू से जोड़ रहे हैं। पजूजू जो मेसोपोटामियन माइथोलॉजी का एक विंड डीमन था, वही डीमन जिसे द एग्जॉर्सिस्ट मूवी में दिखाया गया था। इसके फीचर्स जैसे शार्प टीथ, पॉइंटेड ईयर्स और ईरी स्माइल लबूबू के डिजाइन से मिलते जुलते दिखते हैं। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि लबूबू कोई नॉर्मल डॉल नहीं बल्कि एक मॉडर्न कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने बताया कि लबूबू उनके घर आने के बाद उन्हें वियर्ड एक्सपीरियंस होने लगे, जैसे लाइट्स का फ्लिकर होना, पेट्स का डिस्टर्ब बिहेवियर, नाइटमेयर्स और नेगेटिव वाइब्स फील होना। हैशटैग्स जैसे कर्स्ड लबूबू और डीमन डॉल ट्रेंड करने लगे और कुछ लोगों ने तो इस डॉल को डिस्ट्रॉय तक कर दिया। लेकिन पॉप मार्ट ने क्लियर कर दिया कि लबूबू का डिजाइन किसी एंशिएंट डीमन से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि ये बस एक फैंटेसी कैरेक्टर है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये पैनिक सिर्फ वायरल इमेजिनेशन और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। लेकिन फिर भी लबूबू की आंखों का वो स्टेयर और इसके दांतों भरी मुस्कान देखकर काफी लोग आज भी डरते हैं। क्या पता ये सिर्फ डॉल है या कुछ और। नंबर 1, अगर आपने सैयारा मूवी देख ली है और आप भी इस फिल्म के फैन हो चुके हो, तो हो सकता है ये फैक्ट सुन के आपका दिल टूट जाए, क्योंकि जिस मूवी की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं वो मूवी पहले ही बन चुकी है, लेकिन यहाँ नहीं, कोरिया में। 2004 में कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेम्बर की स्टोरी और सैयारा की स्टोरी बिल्कुल मिलती जुलती है, जिसकी वजह से पूरे इंटरनेट पर इस मूवी को कॉपीड बताया जा रहा है। और सिर्फ इसी मूवी को नहीं, बल्कि मोहित सूरी की डायरेक्शन में बनी 4 और मूवीज हैं जिनकी स्टोरी एक फॉरेन मूवी से मिलती जुलती है, जैसे आशिकी 2 जो मिलती है अ स्टार इज बॉर्न से, आवारापन की स्टोरी मिलती है अ बिटर स्वीट लाइफ से, जहर मूवी भी आउट ऑफ टाइम से मिलती जुलती है, और मर्डर 2 भी चेजर नाम की एक मूवी से कॉपीड लगती है। वैसे आपको क्या लगता है, ये मूवीज ओरिजिनल है या कॉपी है भाई? देखो तो ठीक है, इस वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं प्लीज कमेंट कर देना, ठीक? जब तक के लिए बाय बाय।